सेल फोन कम्युनिकेशन सिस्टम या सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर इसको हम सेल फोन भी बोलते हैं। इस चैप्टर के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर बहुत डिटेल से, जहां पर हमने पढ़ा दोस्तों मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, हैंड ऑफ, सेल साइड, फ्रीक्वेंसी रीयूज, सेल फोन ब्लॉक डायग्राम और उसका आर्किटेक्चर के बारे में। तो इतना कुछ हमने इसका बेसिक और मेन अच्छी तरह से समझा था। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, पहले जाकर उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाली है। अगर आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आप चैनल पर जाकर वीडियो वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं जीएसएम के बारे में कि जीएसएम होता क्या है बेसिकली, जो कि हमारा आगे है। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे IMEI नंबर के बारे में कि IMEI नंबर बेसिकली होता क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर हमारी एक चीज बच गई जो कि है मल्टीप्लेक्सिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो वेवलेंथ बेसिकली होता क्या है, वेवलेंथ आप बोल सकते हैं जो हमारी साइकिल होती हैं उसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। अब दो ट्रफ और क्रस्ट के बीच की दूरी को ही अपन वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे कि आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, दो यहाँ पर क्रफ है, इन दोनों के बीच में जो दूरी है इसी को अपन जो है वेवलेंथ बोलते हैं। इसी प्रकार से नीचे की ओर भी होगा, जो यहाँ पर ट्रफ है, इन दोनों ट्रफ के बीच की जो दूरी होगी इसी को अपन वेवलेंथ यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेसिकली। तो फ्रिक्वेंसी होती है साइकिल। हमें पता है कि जो हमारे वेव होती हैं वो एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो उसको अपन एक साइकिल बोलते हैं। मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ट्रेवल करेगी वो वेव, तो उसको अपन बोलते हैं एक साइकिल। अब वो साइकिल दोस्तों एक सेकंड में अगर एक बार करती है कंप्लीट हमारे वेव तो उसको बोलते हैं अपन 1 हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 1000 बार करती है तो उसको बोलते हैं हम 1 किलो हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 10 लाख बार करती है तो उसको बोलते हैं अपन 1 मेगा हर्ट्ज। अगर एक सेकंड में 10,000 करोड़ बार करती है तो उसको बोलते हैं अपन 1 गीगा हर्ट्ज। तो इस प्रकार से फ्रिक्वेंसी होती है। और हम आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो हम इंटरनेट यूजिंग के लिए या फिर कॉल कनेक्टिविटी के लिए जो बैंड यूज करते हैं टावरों से, सेल टावरों से, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी यहाँ पर 700 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 1700 मेगाहर्ट्ज के समथिंग कुछ यहाँ पर होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें 2 गीगाहर्ट्ज तक के या उससे कम तक के हम बैंड जो है काम में लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप एक बात और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, अगर जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी, और जहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अगर किसी सिग्नल में वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, तो आपको याद रखना है फ्रिक्वेंसी कम होगी। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी वेव में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, तो यहाँ पर वेवलेंथ कम होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी कम। तो अब हम बात कर लेते हैं जीएसएम के बारे में कि जीएसएम बेसिकली होता क्या है। जीएसएम का दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मैंने अपने मन से जोड़ा, इसका जो रियल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। लेकिन अगर आप इसको ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं तो ये यहाँ पर गलत नहीं होगा। मोबाइल नेटवर्क के दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजी है जो आपने सुना होगा जनरेशन 1G 2G 3G 4G, तो जो जीएसएम है ये 2G जनरेशन है बेसिकली। इसको दोस्तों जो बनाया था वो बनाया था यूरोपियन टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ESTI शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम। इस कंपनी के द्वारा जीएसएम को दोस्तों बनाया गया है और इसके द्वारा दोस्तों हम अपने मोबाइल से कॉल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक था, वो क्या था कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट जाता था। लेकिन लेकिन आज के टाइम पर हम यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो 3G 4G, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब से जीएसएम आया था तो उसी टाइम से हम जो है अपने मोबाइल से किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते थे। तो कुछ इस प्रकार के जो है हमें फ़ायदे यहाँ पर देखने को मिले। और दोस्तों जो जीएसएम है उसका यूज़ प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 190 देशों के 800 मिलियन यूजर्स द्वारा किया जाता है। जीएसएम में दोस्तों दो फ्रिक्वेंसी बैंड यूज किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो फ्रिक्वेंसी बैंड। एक होगा बेसिकली हमारा अपलोड लिंक मतलब अपलोडिंग के लिए, एक होगा हमारा डाउनलोडिंग के लिए। तो दोस्तों जो यहाँ पर प्रथम बैंड होता है ये बेसिकली यहाँ पर 890 मेगाहर्ट्ज से 915 मेगाहर्ट्ज तक का बैंड है। ये है अपलोडिंग के लिए, मतलब कि यहाँ पर अपने मोबाइल से कोई अपन सिग्नल सेल फोन टावर को देंगे तो वो यहाँ पर इतनी फ्रिक्वेंसी तक से ट्रांसमिट हो सकता है। अब इसमें एक और बैंड होता है जो कि होता है 935 मेगाहर्ट्ज से 960 मेगाहर्ट्ज तक। तो इसका काम होता है सेल टावर से किसी भी सूचना को इतनी फ्रिक्वेंसी से वो रिसीव कर सकता है। तो बेसिकली जो 935
मेगाहर्ट्ज वाला है वो है डाउनलिंक वाला, और जो 890 मेगाहर्ट्ज वाला है वो है अपलिंक वाला। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जीएसएम सिस्टम में अपन टीडीएमए टेक्निक का यूज करते हैं। टीडीएमए बेसिकली क्या होता है? टीडीएमए का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पर फिर से मल्टीप्लेक्सिंग आ गई, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए, डब्ल्यूडीएमए बेसिकली क्या हुई। अब दोस्तों जीएसएम में बेसिकली अपन तीन प्रकार से जो है यहाँ पर तीन सिस्टम मेनली रूप से यूज करते हैं। एक होता है एमएस यानी मोबाइल स्टेशन, जो कि हम खुद होते हैं, हमारा मोबाइल ही हमारा मोबाइल स्टेशन बोला जाता है। इसके बाद होता है बीएसएस यानी बेस स्टेशन सब सिस्टम, इसको अपन बीटीएस भी बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे सेल टावर है इन्हीं को अपन बेस स्टेशन सब सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम एनएसएस। अब दोस्तों पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सेल फोन ब्लॉक डायग्राम, जहां पर हमने एमएससी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर के बारे में जाना था। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरह ही ये जो है एनएसएस काम करता है कि कॉल को स्विच करना, किसी जिस पर्सन को अपन ने कॉल लगाया उसकी लोकेशन का पता लगाना। इसके बाद यहाँ पर इन तीनों के बारे में आपकी बुक में जो है यहाँ पर बेसिक लिखा होगा, तो आप वो अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मेरा काम है बेसिक और सरल भाषा में आपको इसके बारे में समझाना, तो यहाँ पर हो गया। अब जो इसकी दोस्तों स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पर मैंने फिर यहाँ पर बता देता हूँ। जो अपलोडिंग वाला बैंड है, एक्चुअली अपलोडिंग वाला जो बैंड है वो है 890 से 900 मेगाहर्ट्ज। डाउनलोडिंग वाला जो बैंड है वो है 935 से 960 मेगाहर्ट्ज। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जीएसएम टेक्निक में डाउनलोडिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, डाउनलोडिंग फ्रिक्वेंसी वाला बैंड कितना होता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारे बुक्स में इसके बाद आता है वो आता है सीडीएम यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि मल्टीप्लेक्सिंग का ही पार्ट है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो जीएसएम टेक्निक है जिसमें अपन लेते हैं टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वो यहाँ से सीडीएमए से अगर हम उसको कंपेयर करें तो सीडीएमए उससे लाख गुना बेटर टेक्निक है, और आज के टाइम में हम सीडीएमए को ही ज़्यादातर यूज में लेते हैं। वो मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग की वीडियो में आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा। अब जान लेते हैं IMEI नंबर के बारे में कि IMEI नंबर क्या होता है। बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। हर मोबाइल में दोस्तों, चाहे आपका कीपैड फोन हो या स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड चाहे एप्पल चाहे कुछ भी हो, तो उसका हर एक स्मार्टफोन का अलग अलग कोड होगा IMEI नंबर। अब ये जनरली दोस्तों 14 डिजिट का होता है, लेकिन फिलहाल में बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो कि 15 और 16 डिजिट का भी यहाँ पर IMEI नंबर बनाते हैं। अब दोस्तों इस IMEI नंबर के द्वारा हम बहुत कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि खोए हुए मोबाइल को दोस्तों अपन ब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है अपन से किसी से मोबाइल खो गया हो तो अपन उसको ब्लॉक करा सकते हैं, वो पर्सन उसको यूज नहीं कर पाएगा। मोबाइल की दोस्तों जो फिजिकल लोकेशन है या फिर जो प्रेजेंट लोकेशन है वो भी हम इसके द्वारा पता लगा सकते हैं। मोबाइल फोन के मॉडल का पता लगा सकते हैं, किस कंपनी का है, कौन सा मॉडल है। इसके बाद दोस्तों उसके निर्माता या फिर मतलब कि जैसा कि मैंने बताया उसके कंपनी का, तो उसका भी अपन यहाँ पर पता लगाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली कि अपन IMEI नंबर से जो है किस प्रकार से किसी मोबाइल का जो है पता लगाते हैं, तो वो आप नीचे जाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो बनाओ भैया, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं आपको खुद प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको इजी भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं यहाँ पर खुद आपको और प्रैक्टिकली यहाँ पर बताऊंगा कि किसी भी मोबाइल की जो है प्रेजेंट लोकेशन हम किस प्रकार से निकालते हैं IMEI नंबर के द्वारा। वो मैं आपको अपने कंप्यूटर में करके दिखाऊंगा, अपने मोबाइल की लोकेशन आपको यहाँ पर सर्च करके बताऊंगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों के लिए वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा जीएसएम IMEI नंबर। और यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है और इसी प्रकार से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सब लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और अगर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी बात यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा हर जगह, जो भी हमारे जैसे भाई लोग हैं, मित्र लोग पढ़ रहे हैं, जो कि इसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, रेड कलर वाले सब्सक्राइब वाले आइकन को प्रेस करके। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल सेलेक्ट वहां पर कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं